चलिए, लास्ट क्लास में जहाँ तक किए थे ना, कहाँ तक किए थे, लगभग हो गया था जो वेक्टर ज्वाइनिंग तक हो गया था। चलिए अगला पॉइंट लिख दिए, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला लिखिए जल्दी, जो आप लोग 10th में भी पढ़े हैं जी, सेक्शन फार्मूला। फार्मूला तो सेक्शन फार्मूला कितना, 3। कौन कौन, एक होता है जो कि इंटरनली और दूसरा मिड पॉइंट और एक एक्सटर्नली। ठीक है, चलिए देखिए पहले हम लोग इंटरनली बात कर लेते हैं। तो सपोज कीजिए कि ये है कोई पॉइंट, ये यहाँ कर लो P, यहाँ कर लो Q। कोई आया एक पॉइंट, इधर देख लो, थोड़ा सा लिखते रहे, P है Q है, P से Q के तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले इसका पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। तो इसको क्या कर लेते हैं, ओरिजिन से क्या करना पड़ता है, मिलाना पड़ता है। तो उसको ओरिजिन से मिला दिए। ठीक है, इसको भी क्या करते हैं, ओरिजिन से मिला दिए। ठीक है, अब क्या आया, अब इसको कोई एक पॉइंट आया R वेक्टर, R, जो उसको कितना रेशियो में डिवाइड कर दिया, m/n में, m/n। तो सपोज करो यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, कहीं पर मिड पॉइंट नहीं है, तो कहीं पर एक पॉइंट है जो कि R मान लो, क्या मान लो, R वेक्टर। वेक्टर में बांटोगे तो R कर दोगे। तो ये कितना में डिवाइड किया है इसको, m/n, m/n। तो इसी का m/n में किया है, तो हमको निकालना पड़ेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ R निकालना है। तो हम लोगों को 10th क्लास में पढ़े थे ना, या 11th में भी पढ़े थे, सेक्शन फार्मूला में m इधर वाला पॉइंट लेंगे तो वेक्टर इधर वाला लीजिएगा, और इधर वाला पॉइंट लीजिएगा डिवाइड, तो इधर वाला वेक्टर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिगर बनाइए, जल्दी बनाइएगा। यहाँ से सपोज कीजिए ये वेक्टर का नाम है a वेक्टर, ये वेक्टर का नाम था b वेक्टर, और ये वेक्टर का नाम है R वेक्टर। चलिए कंटिन्यू कीजिए। पहला नंबर में देखे लिखिएगा। बोले, when R divides, जल्दी जल्दी लिखिएगा, PQ, when R divide PQ internally in the ratio m/n, m/n। ठीक है, इस देन पोजीशन वेक्टर यानी कि OR निकालना है। कौन वेक्टर निकालना है, OR वेक्टर निकालना है, यानी कि जो डिवाइड करना है वो पॉइंट चाहिए। तो कैसे निकलेगा, तो वेक्टर में ना बात होगा, तो m, पॉइंट m लेंगे, तो m, तो पॉइंट इधर का लीजिएगा, तो रेशियो किधर का लीजिएगा, OQ वेक्टर प्लस n लिए, तो इधर का ले लेंगे, तो ये OP वेक्टर, अब बाई में m+n, यही होता है। चलिए इंटरनली के लिए IC को आप लोग तो फॉर्मूला याद रखिएगा तो बनने लगे, जल्दी जल्दी कीजिए। चलिए अब देखिए दूसरा है ना, यहाँ कौन कर रहा था, इंटरनली, कौन, इंटरनली। दूसरा में आएगा ऐसे, फिगर पहले देख लीजिए,
देखिए ये है आपका P और ये Q। अब इमेजिन करना है कि बाहर में ये लाइन को है ना कुछ ड्रॉ किया गया, आगे ले गया और कहीं आगे में बाहर में डिवाइड कर रहा होगा, तो एक्सटर्नली इमेजिन करना है। तो सपोज कीजिए इसको यहाँ लाए और यहाँ R था, क्या था? R था, ठीक, ऐसे चल रहा है। तो इसको याद ही होगा पोजीशन वेक्टर के लिए किससे मिलाना पड़ता है? O से मिला दिए। किससे मिला दिए? O से, ओरिजिन से मिला दिया जाता है, फिर इसको भी ओरिजिन से मिला दिया गया, फिर इसको भी ओरिजिन से मिला दिया, ठीक है। तो ये है ना बाहर में कहीं डिवाइड कर रहा है मेरा PQ, और डिवाइड कहाँ कर रहा है? बाहर में। तो उस केस में क्या कीजिएगा, तो ये आपका पूरा है ना M हो जाएगा। क्या हो जाएगा? M। और वैसे ही सेम ये A वेक्टर है, ये क्या है? B वेक्टर है, और ये क्या नाम दे दिया गया है? R वेक्टर। और ये पूरा M मान लिया जाता है, और इधर वाले को है ना, इधर वाले को N मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? N। जल्दी कीजिए, फिगर बनाइए। यहाँ से यहाँ को आप क्या मान रहे हैं? N। तो एकदम सेम, खाली लिखिए when R divides PQ externally in the ratio, इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, प्रूव नहीं कर रहे हैं हम, जो 11th में पढ़ें, M/N is given by, देखिए यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए तो OR, इसी को क्या बोलते हैं? जिसमें वो लग जाता है ना उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। इधर है जिसमें वो लग जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। तो इसी को शॉर्ट में कितना लोग लिखेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ R भी लिखेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ R। तो देखिए जो यहाँ प्लस लिखे थे ना, तो एक्सटर्नली है, तो M बड़ा है और N क्या है? छोटा है। तो जहाँ प्लस लिखे थे वो क्या हो जाएगा? सिर्फ माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस। तो क्या लिखिएगा? M OQ माइनस N OP, अब बाई में M माइनस N। ये एक्सटर्नली हो गया। आप लोग 11th में भी पढ़े थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो उसी इसको डायरेक्ट ला के फॉर्मूला रख दिया गया है, क्वेश्चन पूछता है। अगला देखिए, अगला क्या है आपका? तीसरा हो जाएगा इंटरनली हो गया, यहाँ एक्सटर्नली हो गया। अब क्या रहेगा? एक मिड पॉइंट रहता है। तो मिड पॉइंट वाला में क्या होता है? दोनों का जोड़ बाई में 2, दोनों का जोड़ बाई में 2। तो चलिए तीसरा नंबर लिखिएगा, इसी को तीसरा कर रहे हैं। When R is the mid point of PQ, then हाँ जी, दोनों का जोड़ बाई में 2, दोनों का जोड़ बाई में 2। फिगर कह सकते हो कैसे रहेगा? ये जितना 1:1, कितना में डिवाइड रहेगा? 1:1। तो जितना दोनों का सेम रेशियो रहता है, तो यहाँ 1 यहाँ 1, तो M + N। ये सिंपल, जल्दी कीजिए, फिगर ये वाला। हाँ, R को बोल दिए हैं, अब क्या? मिड पॉइंट बोल दिए हैं किसका? PQ का। ये हो गया आपका थ्योरी ख़त्म। अब इसी से रिलेटेड बहुत सा क्वेश्चन है। अब एक्सरसाइज हम लोग चालू कर लेते हैं। सब कंडीशन आपको बताया हुआ है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 19 क्वेश्चन है, तो फास्ट कीजिएगा।
चलिए अब एक्सरसाइज में आइए। पूरा थ्योरी आपको दे दिए थे, देखिए क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, पढ़िए। चलिए क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, देखिए। हाँ जी, कौन एक्सरसाइज 10.2 चलेगा। आप लोग एग्जाम्पल भी ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है ना, एग्जाम्पल भी कर लीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है। पहला बहुत इजी, दूसरा एक्सरसाइज कह सकते हो ना, टाइम वेस्ट है, बहुत इजी है क्वेश्चन। मेन है इसका डॉट और क्रॉस है, मगर दे दिया है तो बेसिक बताना ही है। देखिए पहला, टेन पॉइंट 2 कह रहा है क्या, मैग्नीट्यूड निकालिए। क्या निकालिए, मैग्नीट्यूड। तो 3 क्वेश्चन है, तीनों का मैग्नीट्यूड निकालना है। पहला का पहला गिवन में आपको दे दिया है ए वेक्टर दे दिया है, तो आई कैप, जे कैप और के कैप। चलिए इसका ये निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड आपको बताए थे, मैग्नीट्यूड याद है, इधर रूट अंडर, इधर जी आई वाला का स्क्वायर, जे वाला का स्क्वायर और के वाला का। तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, √3। हो गया कंप्लीट। इसी में एक और है, वो देख लीजिए, इसी का सी देख लीजिए। तो पहला बोल सकते हैं, इसी का तीसरा देख लीजिए। तो सी वेक्टर दे दिया है आपका कितना, 1/√3 आई कैप, 1/√3 जे कैप, माइनस 1/√3 के कैप। तो एकदम सिंपल है, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड निकालना है तो एकदम सिंपल, आई वाला का स्क्वायर, आई वाला का स्क्वायर, जे वाला का स्क्वायर और क्या जी, के वाला का स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर कीजिएगा ना, तो स्क्वायर से रूट गया तो ये 3 3 3, तो एलसीएम लीजिएगा 3, तो 1 + 1 + 1, तो ये हो जाएगा क्या, 3/3, तो 1, 3/3 क्या हो जाएगा, 1। दूसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है इधर कि राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। 2 वेक्टर लिखना है जी, क्या लिखना है, 2 वेक्टर अपने मन से सेलेक्ट करना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन से मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम। तो देखिए, हाँ एक वेक्टर आप लोग खुद से बोलिए, उसी को हम उसका डाटा इधर से उधर करके लिख देंगे। सपोज कीजिए कोई एक वेक्टर बोलो जी, ये वेक्टर बोलो, कोई एक वेक्टर बोलो, कुछ भी कोई नंबर के साथ अटैच करके बोल दिया। तो कोई बोल दिया 2 आई कैप 3 जे कैप, बड़ा वैल्यू बोलिएगा तो कैलकुलेशन आप ही को करना है। कैलकुलेशन मान के चलिए 5 के कैप बोल दिए, ठीक है, प्लस बोलिए या माइनस बोलिए। क्या बोल रहे थे, कोई भी वेक्टर बोल सकते हैं। कहीं माइनस कोई को मन कर रहा है माइनस, तो माइनस भी बोल सकते हैं, आप फ्री हैं, ठीक है। अब अगला वेक्टर है ना, क्या करेंगे, दूसरा वेक्टर भी उसी तरह सेलेक्ट कर लेंगे, बी वेक्टर। यही सब मैग्नीट्यूड रखोगे, आगे पीछे कर दो, आई वाला जे के पास कर दो, जे वाला के पास। मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो √आई वाला का स्क्वायर, जे वाला का स्क्वायर, के वाला का स्क्वायर, तो दोनों से क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा ना। तो बोलो बी वेक्टर में क्या लिख दे, 3 आई लिख दो, 3 आई क्या, -2 चाहे -5 जे कैप अब +2 के कैप। दोनों अलग अलग है कि सेम है, अलग अलग है, देखो है ना, अलग अलग। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। कह रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा,
सेम होगा ये दिखाना है। तो अपने मन से कोई भी वेक्टर ले लेना पहला, और वही वेक्टर को दूसरा बार में लिखना। आई वाला जे के पास, जे वाला के पास, आगे पीछे क्या कर देना, मैग्नीट्यूड को रख देना। तो बोलो ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा जी? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, कितना? हाँ 38 पक्का ना जी? चलो बी का भी निकालिएगा तो इसका भी 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो ये भी कितना हो जाएगा? 38। तो यही बोल रहा था कि दो गो वेक्टर लीजिए, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए? सेम। क्लियर? दो गो वेक्टर लेट करना था, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या चाहिए? सेम। अब क्या कह रहा है? हो गया था ना? तीसरा क्वेश्चन पढ़िए। तीसरा कह रहा है ना कि दो गो वेक्टर लीजिए जिसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। डायरेक्शन माने डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन माने डायरेक्शन कोसाइन। चलिए बोलिए कोई दो गो वेक्टर बोलिए। पहला आप बोलिए, दूसरा उसी को देखते हुए हम क्या कर देंगे? लिख देंगे। बोलिए सर, कोई भी वेक्टर बोलो। लेट सपोज कीजिए ए वेक्टर में ऐसे बोला गया, सब सिंपल कहा कि सर आप ऐसे लिख दिए, आई जे के लिख दीजिए, आई जे के। अब दूसरा वेक्टर लिखिएगा ना, देखो इधर दूसरा वेक्टर लिखना ना, तो कोई भी वैल्यू अटैच करना तो सेम वैल्यू अटैच करना। 2 2 2 तो सब में 2 2 2, 3 3 3, क्योंकि ये 1 1 है। तो मैग्नीट्यूड नहीं पूछ रहा है, डायरेक्शन सेम पूछ रहा है, डायरेक्शन सेम। तो उसके लिए सेम सम में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना से कर दे? बी वेक्टर में बोलिए। हाँ इसमें कितना से मल्टीप्लाई करके लिख दें? 2। तो 2 आई कैप, 2 जे कैप और 2 के कैप। अब इसको दिखाना है ना कि इसका डायरेक्शन सेम होगा। क्या होगा? डायरेक्शन सेम। तो डायरेक्शन देखिए कैसे निकालिएगा। आपको याद है एल एम एन निकालते थे, एल एम एन। एल बराबर क्या होता था, एम बराबर क्या होता था, एम बराबर क्या होता था, लिखवाए हुए हैं आपको। तो देखिए यहाँ ध्यान दो जी थोड़ा सा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर। तो पहले फार्मूला लिख रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन का। तो याद करो एल एम एन से इंडिकेट करते थे, एल एम एन से। तो एल बराबर क्या होता था? एक्स बाई में रूट अंडर, वही आर बोलो, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर वाई बाई में सेम और जेड बाई में सेम। ठीक? तो देखिए इधर आई के साथ जो होता है वो x कहलाता है, और j के साथ जो होता है वो y कहलाता है, और k के साथ जो होता है वो z कहलाता है। तो बोलिए कितना? x कितना? कुछ नहीं है, इधर देखो 1, तो 1, और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो 1 1 1, तो रूट अंडर क्या 1 1 1 3 कर दे ना। तो इसका भी सेम आ जाएगा। तो इसका इतना आ गया, डायरेक्शन कोसाइन आ गया इसका। अब बी का भी डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं, और दोनों का डायरेक्शन कोसाइन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बोलिए एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ बी वेक्टर। बोलो जी बी वेक्टर का तो क्या लिखोगे? ये फार्मूला मान के चलो दोनों के लिए, ये फार्मूला दोनों के लिए था। तो क्या लिखेंगे? x, x का मतलब 2 और रूट अंडर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, फिर इसका भी सेम, इसका भी सेम। बोलो कितना आएगा? 2, ये 12 हो जाएगा। तो ये भी क्या
12, अभी क्या 12, क्लियर। 12 को क्या लिखोगे जी 4, 4 इंटू 3, 4 का मतलब 2, इसको लिखिएगा आप लोग 4 इंटू 3, अब 4 का मतलब 2, तो 2√3, ठीक है। तो ये क्या 1/√3, 1/√3, 1/√3, दोनों से सेम आ गया, देख लीजिए। तो लिख सकते हैं ना, डायरेक्शन को साइन ऑफ टू वेक्टर्स आर सेम, यानी कि सिंपल ऐसे डायरेक्शन को साइन ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू डायरेक्शन को साइन ऑफ बी वेक्टर। यही ना बोला था कि दो वेक्टर लिखिए जिसका डायरेक्शन को साइन क्या हो, सेम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जल्दी जल्दी कीजिए, बहुत इजी है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है जी, हो गया। फोर में कह रहा है कि फाइंड एक्स एंड वाई, वेक्टर इतना एंड इतना आर इक्वल, तो दोनों तो इक्वल है, तो लेट कर लो कि पहला वाला ए होगा, ए वेक्टर, लेट गिवन वेक्टर्स वी, गिवन वेक्टर्स वी कितना कितना, पहला वाला को ए बोल दिए, ए वेक्टर 2i कैप और 3j कैप, और दूसरा वाले को बी बोल दिए, xi कैप, yj कैप। लेट गिवन वेक्टर्स भी इतना है ना इतना, देन हाँ जी क्वेश्चन ही कह रहा है कि वेक्टर ए इक्वल टू क्या है, वेक्टर बी है, तो दोनों लिखा हुआ है वेक्टर इतना है इतना आर इक्वल, तो इक्वल कर लो, तो ए का वैल्यू रख लो, तो 2i कैप 3j कैप इक्वल टू xi कैप yj कैप। अब सुनिएगा इधर, जब इक्वल होता है ना तो आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ इक्वल होता है, तो लाइक वेक्टर इक्वल होता है, क्या होता है, लाइक वेक्टर। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, x बराबर 2 और y बराबर क्या हो जाएगा, 3, हो गया। हरी है, इक्वल वेक्टर बोलेगा तो क्या कर दीजिएगा, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ था, के वाला के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सुनिएगा, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट इतना और टर्मिनल पॉइंट दे दिया है। तो इनिशियल मालूम है, टर्मिनल मालूम है, तो पहला को इनिशियल को ए बोल देते हैं, टर्मिनल को क्या बोल देते हैं, बी, और सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालते हैं। ए बी वेक्टर कैसे निकाला जाता है, तो हेड माइनस टेल बताए थे, हेड माइनस टेल। तो चलिए फिगर बनाते हैं, आपको समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ जी ये देखो, एक इनिशियल है और दूसरा क्या है, टर्मिनल। तो यहाँ ऐसे जा रहा है, ए से बी जा रहा है, इनिशियल से फाइनल की तरफ जा रहा है, तो पॉइंट दे दिया है इसका क्या, 2, 1, और इसका दे दिया आपको -5 और 7, -5 और 7। चलिए देखिएगा, -5 और 7, तो पहले सबसे पहले क्या निकाल लीजिए, पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए याद है ओ से मिलाया जाता है इसको, और नहीं तो डायरेक्ट पी क्यू निकालते हैं, तो हेड माइनस क्या करते हैं, टेल। तो यहाँ उसको, यहाँ इसको इससे मिला लीजिए, देखिए ओ से मिला लिए, क्या से मिला लिए, ओ से मिला लिए, तो पहला वाला को लेट कर ले रहे हैं, इनिशियल पॉइंट ए है और टर्मिनल पॉइंट बी है। तो चलिए लिखिए, लेट इनिशियल
इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स बी इतना 2, 1 एंड -5, 7 रेस्पेक्टिवली। क्या जी? रेस्पेक्टिवली। अब बोलिए देन ए बी वेक्टर, क्या ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर कैसे निकालते हैं? तो पढ़ाए थे आपको, हेड माइनस टेल बोले थे, तो यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल। तो क्या लिखिएगा? बोलिए पोजीशन, थोड़ा सा देख लीजिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। चलिए ध्यान दीजिए, ये ओ है, चलिए ओ बी माइनस ओ ए। हाँ जी, थोड़ा सा देखो तो इधर वेक्टर का बात जब भी होता है तो आई वाला एक्स वाला में, इधर एक्स वाला में आई अटैच हो जाता है, वाई वाला में जे और जेड वाला में के। तो ये ओ बी है तो बी वाला में आई जे के अटैच हो जाएगा। तो बोलिए क्या हो जाएगा? -5 आई कैप प्लस 7 जे कैप, क्या? जे कैप। ये हो गया ओ बी वेक्टर। कौन वेक्टर? ओ बी वेक्टर। अब ये लिखना है तो इसको क्या लिखिएगा? 2 आई कैप और 1 जे कैप होगा। अब घटेगा तो कैसे घटेगा जी? तो आई वाला आई से, जे वाला जे से। तो बोलो इधर -5 है, ये भी माइनस हो जाएगा तो -7 आई कैप, -7 आई कैप, आइए माइनस, तो ये हो जाएगा 7 में से 1 जाएगा तो 6 जे कैप हो गया। अब यहाँ से हमसे क्या पूछा है? स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पूछा, कंपोनेंट वेक्टर कंपोनेंट पूछा है। तो इसलिए स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए बी वेक्टर, देखिएगा स्केलर जब भी पूछता है ना तो सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात होता है। तो कितना हो जाएगा? -7, 6, यानी कि स्केलर माने पॉइंट, स्केलर माने पॉइंट। और दूसरा क्या पूछ रहा है? एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए बी। तो वेक्टर पूछेगा ना तो आई जे के अटैच करके बोलिएगा। तो बोलिए कितना हो जाएगा? -7 आई कैप, 6 जे कैप। ठीक है, डायरेक्शन भी अटैच करके बोल देना है, कॉमा। चलिए जल्दी कीजिए, 5 था ना, 5। अब क्वेश्चन जल्दी कीजिए, 6 बहुत इजी है, अब सब इजी है, जल्दी किया जाए। हाँ जी, अब 6 देखिए, 6 तो और इजी है यार। 6 क्या कह रहा है ना? फाइंड द सम ऑफ ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया, सी वेक्टर दे दिया। तो तीनों गिवन में लिख के तीनों को जोड़ दो। गिवन में लिख के क्या कर दो? जोड़ दो। जल्दी करो, एक लाइन का मैथ तो बताना भी नहीं चाहिए। 6 गिवन में आपका दे दिया है, गिवन में आपका दे दिया है क्या? गिवन में दे दिया आपको ए वेक्टर दे दिया है आई कैप 2 जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर दे दिया है 2 आई कैप 4 जे कैप और 5 के कैप, सी वेक्टर दे दिया है आई कैप 6 जे कैप 7 के कैप। देखिए अब इसको ऐड कैसे करेंगे? तो ऐड करना है, ये दे दिया है, इसको कह रहा है कि ऐड करो। तो ऐड तो तू लोग ना जानता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर
कैसे ऐड होता है? तो आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के के साथ। तो बोलो जी ऐड करो। तो आई और आई 2i, आई माइनस 2i, तो 0 आई कैप, 0 आई कैप। ये कितना हो जाएगा? तो -8 जे कैप और +4, तो -4 जे कैप। ये कितना हो जाएगा? 6 माइनस के कैप। यही करना था, ऐड करना था। जल्दी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 क्या कर रहा है? सब ये एक्सरसाइज है ना, ये एक्सरसाइज टाइम पास करवा रहा है। मेन हम लोगों को है ना डॉट और क्रॉस सीखना है। तब ये नहीं डायरेक्ट डॉटे बताने लगेंगे तो सब कहेगा ना क्या क्या बोल रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा इसमें आज इसको ख़त्म कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे, यहाँ से चालू रहो। देखो कह रहा फाइंड द यूनिट वेक्टर। क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला दिए थे आपको, वेक्टर बाई में उसी का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर दे दिया, ए वेक्टर दे दिया, गिवन में दे दिया। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है जी, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आता है। 2 नंबर में भी इस तरह का कभी कभी हम देखे हैं। तो यूनिट वेक्टर निकालना है इसका। तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा। क्या निकाल लीजिएगा? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड सिंपल होता है आई वाला का स्क्वायर जे वाला का स्क्वायर रखे 1 का स्क्वायर। तो कितना? 4 5 6, तो √6 हो गया। अब क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर चाहिए। क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को ही है ना ऐसे कोई लिखे या डायरेक्ट कैप लिख दे। क्या लिख दे? कैप बोले थे। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला देखिएगा, कॉपी में दिए थे। तो वेक्टर बाई में उसी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बाई में उसी का मैग्नीट्यूड होता है ना। तो वेक्टर आपका क्या है? आई कैप, जे कैप और 2 के कैप, हाँ बाई में। ठीक है। अब इसी को चाहें तो सबको दे दीजिए, नहीं तो इतना ही आंसर कर दीजिए। तो सबको दे दिया जाता है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। तो 1/√6 आई कैप, 1/√6 जे कैप, 2/√6 के कैप। हो गया। दिक्कत? यूनिट वेक्टर निकल जाएगा, वेक्टर बाई में उसी का मैग्नीट्यूड। अब क्वेश्चन 8 देखिए। 8 में क्या कह रहा है? फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू। तो पी दे दिया जी, पॉइंट इस बार दे दिया। तो पॉइंट दे दिया तो सबसे पहले वही क्वेश्चन नंबर अभी 5 बता रहे थे ना, तो पॉइंट दे दिया। तो पॉइंट दे दिया तो पेज नंबर हो जाएगा 440। चलिए 8 देखिए, समझिएगा। यहाँ ध्यान दो जी। एक P दे दिया, P और दूसरा Q दे दिया। अब PQ के तरफ चाहिए। P पॉइंट आपका दे दिया है, हाँ P पॉइंट दे दिया है 1 2 3 और Q दे दिया है आपका क्या 4 5 6। ठीक है। अब PQ का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो को 2 पॉइंट दिया रहता है तो उसको किससे मिलाते हैं? पहले उसका पोजीशन वेक्टर निकालते हैं तो O से मिलाते हैं ना। तो गिवन, देखिए द गिवन पॉइंट्स आर कितना? तो P दे दिया 1 2 3 एंड Q दे दिया कितना 4 5 6। तो कोई भी पॉइंट दिया रहता है उसको वेक्टर में किया जाता है तो उसको पोजीशन वेक्टर से, ओरिजिन से मिलाया जाता है। तो इसको इससे मिला लिए, ये ऐसे ऐसे, ये क्या हो गया ओ। कोई भी वेक्टर है तो उसका वेक्टर निकालना है, पॉइंट दिया हुआ वेक्टर निकालना है तो किससे मिलाना होगा? ओ से, ओरिजिन से, पोजीशन वेक्टर भी बनाने के लिए। तो चलिए बोलिए। तो OP एक बार निकाल लीजिए, OP एक बार OQ। तो OP कैसे? कोई भी वेक्टर निकालते हैं तो उसमें I J K अटैच कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? I कैप 2 J कैप
और 3 के कैप। पॉइंट दिया है तो मैं जे कैप, उधर 4 आई कैप, 5 जे कैप और 6 के कैप। और हमको पी क्यू का चाहिए। क्या किसका चाहिए? पी क्यू का। पी क्यू का यूनिट वेक्टर चाहिए। तो पी क्यू, तो याद होगा पढ़े थे लास्ट क्लास में, पी क्यू का चाहिए तो हेड माइनस टेल करना पड़ता है। हेड माइनस टेल, तो हेड माइनस टेल कैसे करते थे? तो पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड यानी कि ओ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल ओ पी। चलिए घटा दीजिए डायरेक्ट। किसमें यहाँ तक ठीक है? करने का मतलब पी क्यू, कोई भी पॉइंट दिया हुआ आई जे के लगा दिए, इसमें भी आई जे के लगा दिए। ठीक, अब तो हो गया। हमको चाहिए पी क्यू, तो फॉर्मूला लिखवाए थे हेड माइनस टेल। तो हेड कौन है? क्यू है। तो क्यू खाली नहीं ना लिखेगा, पॉइंट नहीं लिखना है, साथ में क्या लगा देना? पोजीशन वेक्टर। तो ओ क्यू हो जाएगा। और टेल, टेल माने क्यू है, पी है, तो पी मतलब ठीक है। अब घटाओ, क्यू में से डायरेक्ट घटा के बताओ जी। आई वाला आई के साथ, तो 3 आई कैप, 3 जे कैप, 3 के कैप हो गया। तो पी क्यू निकल गया। तो यूनिट वेक्टर का तो अभी फार्मूला दिए थे, मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ता है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे पी क्यू का, तो पी क्यू का मैग्नीट्यूड क्या होगा? रूट अंडर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और क्या जी? 3 का स्क्वायर। तो कितना? 27 27 और 27 को 3 रूट 3। तब इसका क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। तो क्या पढ़े? यूनिट वेक्टर तो यहाँ है ही, तो क्या लिखेंगे? यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू। तो यूनिट वेक्टर का क्या फार्मूला दिए थे? वेक्टर, यूनिट वेक्टर का फार्मूला वेक्टर बाई में उसी का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर बाई में उसी का मैग्नीट्यूड। चलो वेक्टर क्या है? पी क्यू। 3 आई कैप, 3 जे कैप, 3 के कैप, और बाई में मैग्नीट्यूड क्या है? 3 रूट 3 है ना जी। अब चलो सबको दे दो, सबको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये 3 3 कट जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर? बोलिएगा 1/√3 क्या? आई कैप, 1/√3 जे कैप और 1/√3 के कैप। चलिए जल्दी कीजिए, कहीं दिक्कत है तो बोलिएगा, फास्ट कीजिए। नीचे वाला दिख रहा है ना कि थोड़ा ऊपर ले जाके बड़ा कर दे? ये दिख रहा है? थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो ये क्या बोले? 1/√3 आई कैप, 1/√3 जे कैप और 1/√3 के कैप। चलिए फास्ट कीजिएगा। 8 हो गया। 9 पढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 तो और इजी है। 2 गो वेक्टर दे दिया है जी, और दोनों का जोड़ का यूनिट वेक्टर चाहिए तो बन जाएगा। और इससे रिलेटेड सेम तो एग्जाम्पल भी है, एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है ऐड वाला। मिला है आप लोगों को? नहीं मिला है। इजी यूनिट वेक्टर ऑफ सम को एग्जाम्पल नंबर 9 से मिला, 8 से मिला लेना। क्वेश्चन नंबर 9 एग्जाम्पल नंबर 8 कॉपी पेस्ट है, और नहीं तो लिखना है तो लिख लीजिए, जब छोटा सा तो है, थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए, लिखवा दे रहे। देखिए 9 गिवन में दे दिया है। गिवन में जल्दी जल्दी लिखोगे ए वेक्टर, तो 2 आई कैप, जे कैप और 2 के कैप। बी वेक्टर दे दिया है -i कैप, जे कैप माइनस के कैप। हमको a प्लस बी का चाहिए जी। किसका चाहिए? a प्लस बी। तो a वेक्टर प्लस v वेक्टर। बोलिए, दोनों को जोड़िए। कैसे जोड़ते हैं? i वाला i से, j वाला j से, k वाला k से। तो ये क्या हो जाएगा? i कैप 0 जे कैप और प्लस
के कैप। इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसी का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा। तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या पर है, आई वाला का स्क्वायर, जे वाला का स्क्वायर और के वाला का स्क्वायर, तो रूट टू। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए प्लस बी का, तो क्या होता है यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर बाय में उसी का मैग्नीट्यूड, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हाँ चलिए, तो ए प्लस बी कितना दिया है, आई कैप, जे वाला जीरो है, जीरो लिखाएगा कि नहीं, प्लस के कैप। अब मैग्नीट्यूड कितना दे दिया है, रूट टू, तो ये दोनों को दे दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 1/√2 आई कैप, 1/√2 के कैप। कहीं दिक्कत है तो जल्दी बोलो। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, दम कॉपी पेस्ट है एग्जाम्पल नंबर किसका, एग्जाम्पल नंबर 7 का, क्या कह रहा है जी, तो एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड दे दिया, हो गया, जल्दी कीजिए, जल्दी, टाइम बर्बाद नहीं किया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 आपका एकदम सेम है एग्जाम्पल नंबर 7 का, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 एग्जाम्पल 7, बोलो जी क्या कह रहा है। तो यहाँ कह रहा है ना, फाइंड द यूनिट वेक्टर निकालना है, और एक वेक्टर दे दिया है और उसका मैग्नीट्यूड भी दे दिया है। तो मैग्नीट्यूड मालूम है जी, वेक्टर मालूम है, तो फाइंड द वेक्टर निकालना है। तो वेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, और डायरेक्शन का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। तो एक वेक्टर दे दिया, ठीक है, गिवन में इसको मान लेते हैं, गिवन में कर देते हैं, उसको ए वेक्टर कर लेते हैं। ए वेक्टर दे दिया आपका क्या, 5 आई कैप, फिर जे कैप प्लस 2 के कैप, ये वेक्टर दे दिया। एक दूसरा वेक्टर निकालना है, ये वेक्टर दे दिया, एक दूसरा वेक्टर निकालना है, लेकिन इसी के डायरेक्शन में, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 8 दे दिया। मैग्नीट्यूड कितना दे दिया, 8। तो लिखिएगा, तो सबसे पहले इसका यूनिट वेक्टर निकालिए आप लोग, क्या निकालिए, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड इसका निकाल लो। बोलो, कितना, 25, 29, 30 ना, 30 को क्या लिखोगे, 5 × 6, कुछ नहीं आया, 5। चलिए इसका यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए। डायरेक्ट यूनिट वेक्टर को कैप भी लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, कैप। चलिए, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर बाय में इसी का मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर 5 आई कैप √30, ये हो गया इसका यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर हो गया, तो अब कह रहा है कि यूनिट वेक्टर का मतलब डायरेक्शन देता है। तो यूनिट वेक्टर निकल गया, एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना दे दिया है, 8 दे दिया है। कितना दे दिया है, 8। तो चलिए यहाँ तक जल्दी आइए, लैंग्वेज है, therefore vector having magnitude equal to 8, vector having magnitude equal to
8, मैग्नीट्यूड कितना दे दिया है 8, एंड in डायरेक्शन ऑफ ए कैप के डायरेक्शन में जाएगा। किसके डायरेक्शन में? ए कैप इज, चाहे इक्वल कर लो, इक्वल, चलो इसके डायरेक्शन में जाएगा तो कोई वेक्टर कैसे निकालते हो तुम लोग? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड कितना है 8 और इसी के डायरेक्शन में जाएगा तो यही ए कैप हो जाएगा, यही ना डायरेक्शन है। वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन इक्वल टू क्या होता है? वेक्टर होता है। तो बोलो 8 हो गया, आई यूनिट वेक्टर कितना है, डायरेक्शन कितना निकाले हो? यही ना डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर को यही ना डायरेक्शन कहते हैं। तो इसका डायरेक्शन तो ये 5i कैप j कैप और 2k कैप बाई में 30। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या किया होगा सर? देख लीजिए, सबसे क्या करते गया होगा? इंटू कर लिया होगा। देखो तो यही दिया है कि इंटू कर लिया। 10.2 इंटू ही किया होगा। 40 आई कैप बाई में 30, 8 बाई में रूट 30 जे कैप 16